नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के अब 8:15 बजने वाले हैं और आज नाश्ता हो गया हमारा। तो गैया करने लगी माँ, जाए वहाँ जाए, बाल बना रही तो मैं जी पे मुंह भरूं बाहर ला मेरी ला दादी के बाल बना देंगे ला दही गुर ना तो काट देनो, फिर गुर तो टाट करन बैठिया। जो तो अंजा देगी ऐसे दादी के बाल। क्यों लाया रिमोट? गाय ने खा लिया खाना। ले मैं देता हूँ इसको पानी। ले ये हाँ, इसको जो बजा अपना रुक। मानक समय हूँ जो देशांतर रेखा बढ़े ली है और जो हमारे घड़ी टाइम है वो फिक्स हूँ। वो ग्रीनविच लंदन में 0 देशांतर बढ़े वो समय ली है लंदन हो। तो वो सारी दुनिया में जो हमारा घड़ी का टाइम है वो पूरी दुनिया में एक रहता है। लेकिन जो पतड़ों का पंचांगों का टाइम है वो अपने अपने हिसाब से होता है। जैसे ज्योतिषी गणना में जो जहाँ पैदा हुआ, जैसे हम यहाँ पैदा हुए तो हमारा यहाँ का मानक समय लिया जाएगा पिथौरागढ़ जिले का। तो मित्रों ऐसा कुछ समझने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ और ज़्यादा आप समझेंगे। लेकिन ये होता है, मैंने बहुत सारे अपने नेपाली मित्रों से भी पूछा है, आपके वहाँ किसी महीने को 32 वहाँ जाता है, हमारे वहाँ जब 1 पैट हूँ तुम्हारे वहाँ 21 है और उले कई महीना नो कई महीने में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और विक्रम संवत वही हुआ जो आपके वहाँ चलेगा। सिर्फ तो कभी कभी ऐसा होता है। और तो मैं ये सोचा कि राय प्रतिक्रिया में नदी हम पढ़ लूँ ले और कोशिश करते हैं फिर आपकी राय प्रतिक्रिया का उत्तर किसी तरीके से सोच समझ के दिया जाए। अब मेरा जितनी मेरी अपनी समझदारी है उस हिसाब से मैंने कहीं किसी से पूछ के भी नहीं बता रहा हूँ, मैं गूगल कर दे बताऊँ लाए और ज़्यादा हमको नहीं आता। तो मित्रों हमारी ये जो दिनचर्या है ना, इसे आम लोगों की तरह समझिए, आम लोगों की तरह कि जो गृहस्थ में नॉर्मली जो लोग अपनी दिनचर्या जीते हैं तो उस हिसाब को समझिए। इसमें कोई ज़्यादा अपन टेंशन नहीं पाली करो। कई एक आदमी को ना हो हमार हरियाल पील हरे तुम्हारे हरी हरे, तो ये सब चीज़ों में छोटी छोटी बातों में टेंशन मत पाली। किसी का हरेला हरा हो सकता है, किसी का पीला हो सकता है, कारण उसके कारण होते हैं। और कुल मिला के जो ले हमारी तिथि त्योहार वो पर्व जो बढ़ाई गया, ये खेत खलिहान किसान को देखते हुए बनाए गए। अब सवाल है जो लोग खेती किसानी नहीं करें, जो प्रकृति से जिनका जुड़ाव नहीं है और जो आप 5 स्टार जीवन प्रणाली में जी रहे हैं उनकी ये दिनचर्या लगड़ की मतलब, तो वो दिनचर्या ये करन न करन, ये दिनचर्या उन लोगों के है जो इस पृथ्वी जमीन और इस पर्यावरण और इस कायनात से जुड़े हुए लोग हैं। मैं से 19 हूँ रही ये ले रहा कह ले तो इल खती गलत बताया है मेरे को। तो मित्र नेपाला वाले नहीं हूँ। नेपाल भटजी से ना हमारे। अच्छा मित्र नेपाल के आप हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, हमें पता है और आपके प्रत्येक कमेंट को हम पढ़ते हैं। अब उत्तर दिन हो महाराज यो ना हम ये कारबार आदमी भैया कब तक उत्तर दिनों रात में अगर लिख ले उल्टे सीधे शब्द लिखे देना। मैं कल परसों ही कहीं ऐसे कार्यक्रम कुछ लिख रहा था तो उसमें मैंने एक शब्द जो है कुछ गलत प्रिंट हो गया। तो आप लोगों को राय प्रतिक्रिया का लिखित उत्तर हम भले ही नहीं देते हैं। जब भी आपकी राय प्रतिक्रिया आती है उनको सोच समझ के फिर उन पर ज़रूर बात की जाती है। मैं पहले एक दिन कह रहा हूँ दिन वो ब्लॉग नहीं देंगे भर दिन
तो हमारे पूरे देश में हर देश का, नेपाल देश का अलग है, चाइना का अलग है, पूरब से जापान से सूर्योदय होता है। पहले उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं जापान को। तो वहाँ पहले सूरज उग जाता है, तो और फिर वो पश्चिम की तरफ दिन सूर्योदय देर में होते जाएगा, देर में होते जाएगा। इस तरीके से जो पश्चिमी देश है, तब कहने वाले पश्चिमी देश, अमेरिका में हमारे वहाँ जब रात अरोली वहाँ दिन अरो। तो ये सब जो है, जो मेन टाइम है हमारे सूर्योदय से टाइम दिया है, हमारे वहाँ जब सूर्योदय होगा तो वो टाइम हमारा सुबह का माना जाएगा। उसी के हिसाब से फिर घड़ी पला ये सब देखते हुए हमारे ये तिथि त्योहार बनते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। और जो पंचांग बनाने वाले लोग हैं वो इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हमारे वहाँ भी दक्षिण भारत में अलग हो सकता है, और हमारे वहाँ ही उत्तर की तरफ, और हम उत्तर की तरफ जाएंगे वहाँ अलग हो सकता है। ईस्ट वेस्ट में अलग अलग हो सकता है। ये कौन दीजिए और ये पहले ज्योतिष गणना में जब बच्चे पैदा होते थे, किसी के घर में नवजात बच्चा पैदा होने वाला है, तो घड़ी डाली जाती थी पानी में। उस टाइम देखने वाली घड़ी नहीं होती, तो उस घड़ी के आधार पर फिर जो टाइम है उसको ज्योतिषी गणना में निकाला जाता था। तो मित्रों, ये है कार्यक्रम। तो अलग अलग देशों का जो लोकल हमारा पंचांग है वो सब देशों में होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, चाइना में भी होगा, वहाँ भी होगा। उनके अलग अलग साल सब लोग मनाते हैं। और हमारे वहाँ ईस्ट वेस्ट में उधर पंजाबियों का अलग होगा, और क्या कहते हैं, और नीचे दक्षिण भारत में अलग अलग टाइम पे। वो भी सिद्धांत है हमारी प्रकृति का, यानी कि हमारी फसलें और हमारा जो पैटर्न है वो जब होता है तो उसी टाइम के ये त्यौहार होते हैं। और इसका अर्थ है हमारी प्रकृति से और हमारे देश के पैटर्न से। जैसा देश वैसा भेष कहते हैं। तो इसलिए जो हमारा ये कैलेंडर बनाया गया, वो आपके नेपाल देश का हो या हमारे देश का हो, ये एक परफेक्ट हमारा प्राकृतिक कैलेंडर है। सूर्योदय और चंद्रोदय के हिसाब से इस पर बातें होती हैं। तो इसमें एक दिन का आपके वहाँ किसी महीने में, कोई महीना आपके नेपाल में बड़ा हो सकता है, 32 दिन का हो सकता है, 32 दिन का हो सकता है। कहीं हमारे वहाँ हो सकता है कोई जेठों में हट जाए, फिक्स ना हो, कोई में हट जाए सके। और पंचांग बनाने वाले लोग उसको अपनी तरह से एडजस्ट करते हैं। यही सब आपकी राय। नेपाल में हूँ, एक दिन हमारे बेकी हूँ, क्या ही चीज ली बड़ भी रहूँ। नंदनी की दगड़ा बनता दिनचर्या की। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ता 8:30 बजनी मेहरियान, और मौसम में आप कतीन क्या ने दिख रहे हो, हॉलो कटोर लाग रहा, असली चौमास आ रहा, बारिश तैल नहीं रहे। हाँ, तो मित्रों आज दिनचर्या है 18 जुलाई 2026, विक्रम संवत 2083, रौद्र नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायण, और आषाढ़ शुक्ल पक्षी, श्रावण 3 गते। आज पंचमी तिथि और भूली षष्ठी तिथि है। जय मैल बिल्ले ले आप लोगन का बता, चतुर्थी तिथि होना कारण आज पंचमी तिथि है जय, और भूली षष्ठी तिथि है जय। और तो मित्रों हमारे घर बैठी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। अब खुद का है ये पाँव पाँव काट रहा तेरा वो कहीं। तो मित्रों हमारे घर बैठी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। रोज आप लोगन का बतौनू मैया मंदिर में रत्ता 8:30 बजे मैया भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजो दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। अपन लोगन का गाँव पहाड़ बटी हमारे कुमाऊनी भाषा में तिथि त्योहार बार बतूँ कस लागा। अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों अब आप लोग आजुक दिनचर्या रगाड़ बेलिया दोपहर बेटी का दिनचर्या देखो हमारे। हम लोग गुरबाछन बाद में बहुत माछल लग गया। आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर बाय कर दे, बाय कर दे और जय कर दे, जय जय रखो हमें। रुक रुक ये सब पिरो ना हम जगह है। तो
मित्रों ये वाला रोल वो क्या पुनन ये वाल जबान आप जानी से कह रहे थे भाई रोला रफा पहाड़ी बाको हूँ यानी मित्र रोला को रोला अच्छा रोला रफा तो और बने ने उन्हीं लोग दूसरा वाल नहीं देखने उन्हें तो मित्रों हमने देखना गो पहाड़ा रोला रफान कि पुनन यो वीडियो बड़ो नेरन और ये सब ने ब्याह तो लगो ने ये मैंने खाना रे आए थे धुंग में खाने चंदगुर ये मैं ले है ये तो कहीं था गोटी वालों भी आता खींचा जा थोड़ी देर धुआं लगा दिया तो ये मैंने धुआं पकड़ेगा बोल मैं कहीं मुझे धुंग पकड़ूं बोल पीट दी ओ ये फिर उसको जा चल उधर को यहाँ पर खड़ा पकड़ दी क्यों नहीं उसको ये कहीं अभी। यो वो पकड़ लिया ले अब शेष दिनचर्या के लिए हम जाएंगे खेत में और मैंने बहुत सारी बेलों में करेले की बेलों में ठंगरे लगाने हैं हमारे वहाँ ठंगार को उन्होंने टेक लगानी है तो कुछ उसके लिए प्रबंध करना है मैं जाऊंगा खेत में और कुछ निराई उराई करनी है और घास वास लाना पड़ेगा दिन भर का हमारा कार्यक्रम रहेगा तो अब आप लोग देखिए शेष ब्लॉग जो कल हम 3-4 बजे के बाद गांव पहाड़ में शाम का हमारा काम रहा ये जबान में लकड़ फाड़ने के कलाव नहीं है आपको फड़ा रहे लकड़े अब लकड़ फाड़ने नहीं है कोई लकड़ने जरूरत नहीं है ये जरूरत नहीं है भरना लकड़ियों की अब लकड़ियों की जरूरत कहाँ है गाँव पहाड़ वालों को भी नहीं है ना पहली लकड़ फाड़ने एक खाली सीखी जैसी लकड़ फाड़ने ना हमारे बुर्जू इसके फाड़ने लकड़ ये हथेल फाड़ने का ये वाला स्टाइल है एक बुढ़िया का हाल फाड़े ये इसके एक हथेल ये तो छोड़नान वाल कुलाड़ से छुल वाल कुलाड़ भी उठने पे आऊँगे एक हाथ से लकड़ी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ये तो मित्रों अब पैर से नहीं फटा ना ना इतना कठिन कार्यक्रम गाँव पहाड़ का रहता था ना ये हो गया आज की लकड़ी में बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं और ये अब बड़े बड़े उनको कहा जाए रिजॉर्ट में और उनमें जो है इसका प्रयोग होता है अब नॉर्मल लोग इसको लकड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं मित्रों तो इसमें ओक की लकड़ी बाँस की लकड़ी में जो खाना बनता है उसका स्वाद बहुत विशेष होता है तो मित्रों किसी ज़माने में गांव पहाड़ में ये काम मजबूरी कहो शौक़ कहो हुनर कहो लोगों की आवश्यकता कहो तो ये सब होता था जंगल से लकड़ी लाना और फिर उसको काटना फाड़ना और 3 टाइम का चूल्हा खाने बाने पे ए लकड़ है वेले दी लकड़ कोई जगोन चाड़ने लग रहे हो महाराज सड़ रही हैं लकड़ियाँ सड़ तो करा रहे नंदनी ये झाड़ा फाल लिवेर अल्लाह आर्यन खेत बैठे यही काम अब बड़े बड़े योगा सेंटरों में और उसको क्या कहते हैं उनको जिम में वहाँ पर ये बिक रहा है लकड़ी फाड़ना हो गया और वेट उठाना हो गया कान में लकड़ा गिन लो गया जंगल है
तो आजकल वो वेट लिफ्टर हो गया, मतलब वहाँ पर करेगा। और वो जो ठुल माँ वेट लिफ्टर छन न, अगर 2 किलो चढ़ाए 2 किलोमीटर धार में जंगल बटे एक सलो हड़ अगर घर ला लिया हाल, हाँ उन्हें बॉडी उल्ले ही जाने बे जिम जाने। 2 किलोमीटर की चढ़ाई में गाज आ जाएगा साहब उनका। हाँ, और वहाँ कोला मरा डंबल शंबल उल्ले छुड़ा उठा जालों की लेवी की प्रैक्टिस बा उन्हें। और वो दो कोई काम नहीं कर सकते हैं, एक लकड़ी नहीं फाड़ सकते हैं, लकड़ फाड़न खा लिया रे जी ना। तो लकड़ी फाड़ना भी एक बड़ी कला, कैसी लकड़ी फटेगी और कहाँ पर चोट मारी जाएगी, कैसे मारी जाएगी, अमूमन लोग अपन हाथ खुटन में आण जाल। तो ये सब पहले से हुनर आता था और ये लोगों की आवश्यकता भी होती थी, लोगों का कार्य भी होता था। तो अब यही सब चीज़ें आज उखल कुटन से जातोर पिसण से ये ले पोज निकाल लेकिन वो योगा वही वही से सब सारे जितने पोज हम करते थे अपने गृहस्थ में, उन वो सब एक एक करके बिक रहे हैं। और यहाँ लोगों ने ये सब करना छोड़ दिया। तो अब कहते हैं भैया डॉक्टर बड़े बड़े सलाह देते हैं, उन्होंने कहा तू रोज़ सुबह घूम 1-2 घंटा, सुबह ऑक्सीजन ले, थोड़ा पसीना निकाल। तो अब पसीना कहाँ से निकलेगा साहब ना। तो यहाँ क्या होता है, मैंने 3 बार कपड़े बदल दिए आज, अब कपड़े ही नहीं है, इतना पसीना हो गया। घास लेके आया तो फिर पसीना हुआ, सुबह खेत में गया तो पसीना हुआ। और तो इतना टाइम यहाँ पे हमें काम करना पड़ता है और ये काम वही कर सकता है जिसको आदत है। तो मित्रों आप हमारे बहुत सारे प्रवासी मित्र हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं और इन्हीं कामों की बदौलत कोई आर्मी में फौज में भर्ती हो गया साहब, कति दौड़न नहीं आज बोलते हैं साहब वो जो फौज में भर्ती होने वाला है ना, अग्निवीर है, ट्रेनिंग लेने दौड़ाई गणे। और हमारे ज़माने में महाराज वो कॉल पर रजे धारून ले यहाँ बटे स्कूल देने रहा पहले ही राउंड में फौज में जो है वो 8-9 चक्कर मार के आ जाए। एक गाँव में रोड जाई भवल 3-4 किलोमीटर बैंड हैंड करवे, तो उस रोड का उद्घाटन हो रहा होगा। तो गांव में जब उद्घाटन है तो वहाँ विधायक मंत्री लोग गए होंगे उद्घाटन के लिए। तो सारे लोग बड़े खुश, युवा गांव जो है, औरतें मर्द गाँव वाल तरह तरह आबे उल्ले जलसा में रिबन इबन काटे रहे, उद्घाटन हो रहे तो उल्ले बैठे हुए। तो एक बुढ़ा गांव का 80-90 साल का बुजुर्ग वो पीठ पलटावे बैठी हुए एक साइड। तो कई एक नल पूछने यार अगर बुबू तुम सब लोग उल्ले छन और तुम इल्ला किला बैठे साथ इसके मुझे जाओ था। तो इल को यार मुन्ने जनी हुआ मुँह आते रोड होना दिखा इल बहुत दुखी है रहे किले। तो बोला अब हमारे गांव में जो तुले लौंड मोड़ छा जो रोज़ हर साल 8-10 हज़ार लौंड भर्ती हुई, अब वो भर्ती नहीं हो किले। अब वो जाल गाड़ी में और पहली जैसे 5 किलोमीटर चल चढ़ाई में और में ले जाए 40-50 किलो अपन गेहूँ पीसूँ मडू और वहाँ चक्की में पिसा लूँ वहाँ ले। तो वो लड़के जवान पट्टे रहते थे। अब जाएंगे बोला गाड़ी में, तो साहब वो कहाँ से भर्ती होंगे, क्या खाएंगे। तो मित्रों ये हमारा एक जो विकास का मॉडल है, तो वो ऐसा मॉडल हमें बना दिया गया हमारे लिए कि बोला काम नहीं करना है साहब, ये वाला घर का काम नहीं करना है, ऑफिस का काम करना है। अभी क्या है कि लोग जो है गांव पहाड़ में ही हम देख रहे हैं, लोगों ने जो घर में डेयरी थी, घर का काम था, वो सब छोड़ के ऐसा फैशन बनाया 5,000 रुपये की नौकरी में तमाम महिलाओं में ज़्यादा क्रेज चल रहा है आजकल। शैणी मैसी तो तू भाज भी लग जान 5,000 नौकरी मिल जाओ उन्हें चले शहर की। और किसी ने अब इसमें कुछ बोलना भी नहीं है। बोला अगर किसी ने कह दिया कि साहब ऐसा कर रहा है तो बोला यार ये तो उत्पीड़न कर रहा है। और युवाओं में तो अब मतलब ही नहीं होता, कोई लकड़ फड़ल कोई नौल बढ़े पानी लाल अमूमन। लेकिन बहुत सारे गांव में जहां अभी तकलीफ़ वाले गांव हैं और बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं जहां पे हर साल 8-8 10-10 लड़के अग्निवीर में और दूसरे में भर्ती होते हैं और बगैर ट्रेनिंग के बगैर कहीं कैंप ज्वाइन किए। तो ये भी अभी बहुत सारे गांव में देखा जाता है। लेकिन पहले ये हर गांव की हमारी रीति रिवाजें थी, रीत रस्में थी। और ये होता था कि लोग उधर नौकरी में लगने के बाद
फौज में भर्ती होने के बाद जो अपने 2 महीने की छुट्टी आएंगे गांव में बिताएंगे माँ बापों के साथ, और ऐसे टाइम पे आते थे, रुपाई लग रही, गेहूं कटाई हो रही है और कोई ऐसे त्यौहार हैं, तो उस टाइम पे लोग अपने गांव में आकर के बड़ी सहभागिता इसमें करते थे। अब ये सब कुछ नहीं दिखाई देता है। लोगों का फैशन हो गया शहर की तरफ, और वहाँ यही सब काम करने के लिए जब उनको कुछ अभ्यास करना है तो उनको फिर सलाह मिलती है कि साहब जिम ज्वाइन करना है, और युवाओं में अपनी बॉडी शॉडी बनाने के लिए, अपनी कमर पेट को ठीक करने के लिए, तो बोला उधर आप जिम चले जाओ, और कई योगा सेंटर चले जाते हैं। और जो लौंड रहता है 5-5, 6-6 किलोमीटर, दीदी 4-4 किलोमीटर अपन नौल धारण बैठे गगरीन में पानी लूँ, अब वो रोड में घूम रहे। तो यही सब कभी हम सोचते विचारते हैं और खुद अभी भी काम करते हैं इस संबंध में। ऐसा शाम के अब 6 बजने वाले हैं। जो लोग गांव पहाड़ को छोड़ के गए हैं वो भी सोच समझ के ही गए, उनका भी मतलब हम दोनों तो सही था, लोग बाग ने पलायन किया तो पलायन भी सही टाइम से किया है लोगों ने, ऐसी बात भी नहीं, क्योंकि यहाँ का जो सबसे गोल्डन चांस था ना गांव पहाड़ का सुनहरा वक्त, हालांकि वो पूरे संसार का जो सुनहरा चांस है वो निकल चुका है, और लेकिन जो गांव पहाड़ का भी जो गोल्डन समय था वो निकल चुका है। जो घाग लगाई नमल देखो, इसमें से शॉल है, चिड़िया है, सुंगर है, साई है, यह बड़ा रखी ने ये। तो इतना बढ़िया कलरफुल भुट्टा था देखो, और ये सब इसमें पहले सुअर लगा, फिर चिड़िया लगी, उसके ऊपर हमने नेट भी डाली, और तब भी तो यो हरियाला टाइम पर जो घो बने थे पहले, तो एक ज़माने में हमारे गांव पहाड़ में मित्रों रोपाई से पहले उन खेतों में मक्के होते थे भाई, फिर रोपाई लगती थी। तो ये शाम की कट गई सब्जी, और इसमें मूली, सगिया मिर्च, बीन्स। तो मित्रों ये सब हमारे खेत की सब्जी है। तो कभी कभी सोचने समझने का ये प्रयास रहता है कि दुनिया का सबसे व्यस्त जो समय है, क्या वो आने वाला है, आ चुका है, और या चल रहा है। तो इस बारे में ज़रूर राय प्रतिक्रिया बताइएगा। तो मित्रों शाम की सब्जी कट गई है, और भुट्टे जो मैंने आपको दिखाए ये, तो ये इनके ये हाल है, ये तो चाड़ने खावे खत्म चाड़ खनेर भी हमें सब लगो न्यालो गाँव वाल बहुत सब नाम भी हो, सारे गाँव में लगो नहीं सारी गांव में लगा देने लगा दी नहीं पे सब खेतन बैसाख जेठ में, हाँ। जेठ में लगा दी नहीं बा सालन को आगे रू नहीं बा पहली एक जेठ में वही एक तिमाशी मडुआ ने रुपया लोग मडुआ रुपया ले लगो छे पहली मडुआ रुपया बढ़िया हूँ, और मैं हमें लगा रखी पार हुए दादा जुनोल काटी बाद ले रुपया लगने रहे। हाँ एक घाग तोड़ लिया, वहाँ तो जा दोनों लगा फिर एल रुपया लगाई रुपया लगा थाप चीन हुए मशीन हुए थाप चीन से खूब हुए भाई में। तो मित्रों एक जमाने में 3-3, 4-4 फसलें आदमी लेते थे। अभी मक्के बोने के बाद, फिर मक्के काटने के बाद रुपाई लगा दी, और ये टाइम में हमें 3-3, 4-4 घाक खाई, और एक एक गिलास छापे भी, एक एक गिलास खा, एक एक ठीक में छापे हो, नीले तो शाम को सो गए।
तो रोटी खाने की जरूरत नहीं, भुट्टे ही खा लिए, 4-5 भुट्टे खा लिए बड़े बड़े, और फिर ऐसे रहता था। फिर भूटान है और फिर उदाड़ बेर उबका चक्की लेनी बे, केले नहीं हो लोग दूधी सिल में दे पीसी देनी शिल में पीस बेर जो कच्चे वाल घोग छन, सुंदर बात होने जा भला जो बारीक वाले भुट्टे कच्चे होते हैं उसमें से, जिसमें से दूध निकलता है, उसको भुट्टों का फिर उसको पीसा सिलबट्टे में। और भी का ये जो नोलो ना तो उसके जैसे परोठे बनते हैं। जो नाला को नहीं जो नाला पूरी खा रहा है। अच्छा, सवाल नहीं जौ और जुनले, वो वाल को वाल जुनल जो पीसी बारीक वाले, या जो जतारन पीसी जा। अच्छा, जतारन जुनल, जुनले और जौले पीसी। तो हमारे गांव में ही घराट वाली जगह, आज बहुत जगह ऐसा है तो जहाँ पे घट बगड़ घराट, 100 मास में दो तीन नहीं तो गुजार करना की बोल उल्ला घट देती हूँ। तो यहाँ इतनी बारिश बरसात में पूरे हिमालय में नदी नाले इतने संपन्न रहते, तो हर नदी के किनारे हर गांव में घराट रहता था, और इसलिए लोग गांव को चॉइस करते थे। और जो हाट बाजार हैं ये यहाँ पे लोग इक्के दुक्के लोग रहते थे। तो आज अब बहुत सारी चीज़ों पर हमारी जो निर्भरता है वो बाजार पे है, और बाजार जिस दिन फेल हो गया, यानी बाजार उस दिन फेल हो जाएगा जिस दिन उत्पादन नहीं होगा, और प्राकृतिक रूप से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब लोगों की जो निर्भरता है वो बाज़ार पे, आज लोग कहते हैं साहब बाज़ार से ले आएंगे, हम खाएंगे, सीधी बात है। तो बाज़ार में कहाँ से आएगा? वो प्रकृति से आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। तेल भी तो प्रकृति से आएगा। अब आज तो एक जगह तेल बंद हो जाए पूरी मार्केट बंद है, फिर कहाँ? तो लोग इसके बारे में अब चिंतन मनन करना लोगों ने छोड़ दिया, और एकमात्र उनका रहता है दृष्टिकोण कि सब चीज़ें मार्केट से आ जाएंगी, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है। सरसों लगू नहीं दिया, सरसों दर्द में छुट्टी देने और गीला पहली सरसों। तो इन सब चीज़ों को जो हमें प्रकृति से एक तरीके से उस टाइम गिफ्ट मिलता था, कम प्रयास करके भी, हालांकि प्रयास तो बहुत करने होते हैं, लेकिन एक सामूहिक प्रयास जब होता था लोगों का, तो उसमें सब में बढ़ जाती थी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी बढ़ जाती, बुरी भी चीज़ें। कह जुनल लगाए, सारे गाँव वाले ने लगाई भी, चाड़ दीदी चाड़ खाल। अब एक आदमी ने अगर गांव में मक्के लगाए तो सारी चिड़िया वहीं जानी है, सारे सूअर वहीं जाने हैं, सारे बंदर वहीं जाने हैं। तो इसलिए अब इस तरीके से लोग चले गए। और तराई बाबर वाले क्षेत्र में भी जहाँ बहुत बढ़िया फसलें होती थी, आज जहाँ रुपाई होती थी, बासमती धान होती थी, और देहरादून में हमने देखा वो माजरा वाला, और आज वहाँ बड़ा ISBT बन गया। तो मैं एक ज़माने में 88-90 में जब वहाँ गया था, तो उस वहाँ पे बासमती होती थी, और जो ढुनौलवाल राजू चाची लोग रोज वहाँ एक माजरा वाला और कुछ उस गांव में, तो वहाँ से हमने वहाँ बासमती को मड़ाई की है। 88-90 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज अब वहाँ से भी चीज़ें ख़त्म हो गई, और गांव पहाड़ में लोग बहुत कम अनाज खरीदते थे, जूते चप्पल साबुन कभी उसके लिए ख़रीद दिया, और कभी इमरजेंसी में तो ये सब चीज़ें लोग अपने खेत से प्राप्त करते थे। एकदम साबुन भी रीठा होता था, और भिकुला लोतनेल खुर्द ही जने भी भरड़ उनेर भी नहीं था। और मडवा फार्म जब उमारला ये नितोड़े में कपड़े खींच जाती दुकान में, मडुआ के फार्म में। डिपेंड जिस पर कहते हैं आत्मनिर्भरता वो थी। आज की आत्मनिर्भरता है कि लोगों के पास था पैसा है, और बाजार उनके लिए एक सुलभ है कि हम मॉल में चले जाएंगे, पैसा है हमारे पास। लेकिन जिस दिन उस मॉल में आना बंद हो गया, जिस दिन तेल आना बंद हो गया, और ये सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ बहुत बार कि एल चल जैसी त्यार हिसाब एल बड़ी समय या पहली छो
आपकी बताइए आप एलू समय वाला यही भल मानने दिया तो ऊ समय भल चली बियो या एलो समय भल चली बियो जब मैं बाजार बड़े लोग बाग खूब उस लोने समय भल बियो आदिम पक्का खानी खने दिया को सुंदर गया मेहनत करने बिया मेहनत करने दिया अपन मेहनत खने दिया अपन अपन घरन में खाल जब का कमी है जदी भैंस भैंस कर बेच खा लो एक दूसरा से मांग लिया। तो आज के दिन लोगों के पास कितनी भी संपन्नता है वो किसी को देने वाला नहीं है। ना। अगर उसके पास दुनिया भर के पैसे 3 टाइमों अगर कोई साग है बाजार खरीद के लो तो एक टाइम साग 200 रुपया भी सब उसमें तेल पानी अगर लगाएं तो 200 रुपये की सब्जी ये 3-4 आदमी का परिवार 200 रुपये की सब्जी खाएगा। ये जनी परिवार में था ये तो दो तिया 600 रुपये की सब्जी जी। अब मित्रों अब दिन जिन लोगों के पास कतो खाना आ जाए साग 1 लाख रुपए तनख्वाह नहीं है तो वो नहीं खा सकता है। अपन हाथ अगर हम किसी से कहें कि साहब मडुआ की रोटी खाओ भी लंचना खाइए नहीं बियो पहली उन्हें व्यत है अनौड़ छुई रे जगह हैं तो मतलब कोई चीज़ अगर कोई बच्चा खा रहा है या बड़ा होके भी खा रहा है तो इसे पहल शब्द बुड़बाड़ को नहीं व्यत तय अनौड़ छुई रे है ना दमग अनौड़ छुईना मतलब यो कि माँ ने गर्भावस्था में वो चीज़ खाई है क्या जिसको तुम खा रहे हो। अगर माँ ने वो चीज़ खाई है तो तभी तो तुम्हें पचेगा वो। अब चलन चाउमीन बटे शुरू है रहे महाराज और फिर वो तो मडुआ राटा स्वाद है आया सकनवा तो वो जो स्वाद है वो हम लोगों की ज़ुबान में जिन्होंने खाया है जो हमारी उम्र के लोग हैं उनके पास है। और अब इस स्वाद का अर्थ अगर वो खाते भी हैं तो उनके शरीर में वो फ़ायदा कहाँ पहुँचाने वाला है वो नुकसान ही करेगा। प्राकृतिक रूप से हम कंगाल हो चुके हैं और प्रकृति ने लगभग मनुष्य का साथ छोड़ दिया है। अब ये नियंत्रण में नहीं है। पहले लोगों के नियंत्रण में मौसम भी था और कुनेर ब्याह जब बर्फ चैन पड़ी बर्फ हजनेर पे और तो लोग हाँ और हमें देखो कभी जेठ बैसाख में गर्मी में बरखे नहीं बह शास्त्र घाट करने पे लोग हम उधर राम मंदिर में शास्त्र घाट करते थे इधर गंगुली हाट जो हमारा मैया का दरबार है मंदिर है वहाँ भी शास्त्र घाट होता था और दूर दूर से लोग आते थे। फिर उस दिन खीर वीर पकती थी और निश्चित तौर पर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो जाती। तो लोगों की पुकार में भी इतनी शक्ति यहाँ पे थी। तो इससे हमें ये आभास होता है कि प्रकृति ने अब मनुष्यों का साथ छोड़ दिया है। तो यही सब बात को हम कभी कभी बात करूँ और ये सब आप लोगों को कौशला गए मैं ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दिया। तो आप सांस पड़ गए ब्यालक 7:30 बजनी से तो हम लोग कनो अपन ब्यालय की तैयारी। तो यही सब चीज़ें आज भी गांव पहाड़ में हम खेते जीने की कोशिश करते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद।